कंस पूतना नाम की राक्षसी को और स्तन में कालकूट विष लगाकर, इसका भी कई पुराणों में भिन्न भिन्न वर्णन है कि वामन अवतार में जब बलि की उन्होंने 3 पदों में ले लिया राजपाठ, तो उनकी जो बहन थी ये छोटे से वामन को कि अगर मेरा बस चलता तो मैं विष पिलाकर, तो वामन ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं जब द्वापर में आऊंगा तो आपकी भी कामना पूर्ति करो। और उस कामना को रहकर जब ब्रज में हो जाती है पूतना, तो भगवान को अपने वक्षस्थल में लगाकर आकाश में उड़ती है। अब भगवान जब थोड़ा बस्ती से बाहर ले जाते हैं वन में, तो दूध पीने के बहाने से पूतना के प्राणों को खींच लेते हैं। जब वो बाह गिरती है तो भागवतकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि 6 योजन का उसका शरीर हो जाता है। उनके शरीर को काटकर लकड़ी लगाकर जब अग्नि लगाई जाती है तो उससे बड़ी शरीर से दुर्गंधी की जगह सुगंधी निकलती है, क्योंकि भगवान जिसके वक्षस्थल का दूध पी ले तो उसकी सदगति निश्चित है। ऐसे अनेक तरह के असुरों को कंस आज की भाषा में आतंकवादियों को भेजता है, और एक एक आतंकवादियों को चुनकर भगवान अभी 6 महीना के भी नहीं हुए और उनका काम तमाम 302 कर देते हैं। जैसे आज भी भारत में विभिन्न स्थितियों पर जगह जगह आतंकवादी आते हैं और सनातनियों को मारने का अनेक तरह का उपाक्रम रचते हैं। और आज के जो नेता हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, ये कहते हैं भटके हुए इंसान हैं। अब बताओ, MBBS किया हुआ कोई डॉक्टर अगर भटका हुआ है, और अगर ये 100 करोड़ जिस दिन भटक जाएंगे तो इन भटके हुए डॉक्टरों का कहीं पता लगेगा क्या? अगर एक एक 2-2 फाफड़ पड़ेगा तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। और कई अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, दावानल, अनेक तरह का, और यहाँ तक कालिया नाग को भी भेजा जो 1000 फण रखता था। जैसे गंगा का जल उस समय कालिया नाग यमुना का जल प्रदूषित कर रहा था, आज फैक्ट्री और कारखाने वाले गंगा यमुना के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। क्योंकि किंचित धीता गंगा जललो कणिका पीता, जिसके कण पीने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का अविद्यांधकार का भेदन होता है। जीव की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है गंगा। विश्व की एकमात्र नदी गंगा है, जिसको जल को आप रख लो और 1,00,000 करोड़ भी रखे रहो तो वो जल में प्रदूषण या बैक्टीरिया या कीड़ा नहीं पड़ता है। उस गंगा को आज फैक्ट्री वाले, कारखाना वाले और ये सीवर नाला वाले प्रदूषण किया जा रहा है। उस समय कालिया नाग प्रदूषण कर रहा था। भगवान जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो कालिया नाग फुफकार मारता है, भगवान को निगलना चाहता है। भगवान उसके सर पर चढ़ जाते हैं और जैसे शंकर जी तांडव नर्तन करते हैं, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंच बारम उद्धार तो काम सनकाद सिद्धिम ननाद दर्शे शिवसूत्र जालम। हाँ, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन शिव के तांडव से व्याकरण के 8 व्याकरणों का महाभाष्य की रचना करते हैं। और पृथ्वी में असुर तामसी लोगों का संहार होता है। सृष्टि के उनके नर्तन से प्रलय की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन भगवान कृष्ण जब वो नहीं माना, नर्तन करते हैं। जैसे तबला वाले हैं, मृदंग वाले हैं, नाल वाले हैं, 1 ताल 3 ताल या सारे गामा पधनी सा नि ध प मगरे सा, तो भगवान ऐसे ताल लय स्वर देते हुए कालिया नाग के सर पर जब तांडव नर्तन करते हैं
तो 1000 फणों से वो रक्त बमन करने लगता है। कोई चंद, कोई 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ को चैलेंज दे कि हम इनको 15 मिनट का समय दे दो, इनको काल के गाल में मिला देंगे। लेकिन हम कहते हैं अगर ये 100 करोड़ में से 50 करोड़ भी एक जगह मिलकर लघुशंका भी कर दें तो 10-15 करोड़ डूबकर मर जाएंगे, इनका वजूद, वास्तवित्व खत्म हो जाएगा। हमारी शांति का मतलब कायरता नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा हमारा इतिहास रहा है। कृष्ण जी ने 1000 सड़फड़ पर तांडव नर्तन कर रक्त बमन करने के लिए विवश किया था। 1 अरब हैं हम, 2 अरब भुजाएं रखने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर सेतु पर, समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं, बसुरी से समाज का मनोरंजन करते हैं। और बसुरी से जब काम नहीं चलता, यहां तक पृथ्वी पुत्र नरकासुर हजारों कन्याओं को बंदी बनाकर रखता है, 16,108। उसका भी अंत भगवान कृष्ण करते हैं और उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। और 16,108 के 10 से ज्यादा पुत्र होते हैं। आज नेता सरकारें कहती हैं 2 बच्चा पैदा करो। 75 में 5 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई गई और 98% हिंदू से घटकर 69% सनातनी हिंदुओं की संख्या हो गई। अब आज उन्हीं के वंशज कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर यही बात थी तो 75 में 71 में सनातनियों की नसबंदी क्यों कराया? कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी, पारसी, बहाई, कानून सबके लिए एक हो। आपके लिए अभी प्रदेश सरकार ने भी कि 2 बच्चे वाले से ज्यादा होंगे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो विधर्मियों के लिए 4 बीबी, 2 दर्जन बच्चा और उनको पूरी छूट। तो ये इस देश में अब नहीं चलना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए। ये सनातनियों का देश रहा है, ये कृष्ण का देश था, राम का देश था, जगत जननी प्रांबा दुर्गा का देश था, त्रिपुर सुंदरी, काली, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती आदि। हम शांति के पक्षधर है, हमारे रंगों में है। कथाओं का मतलब विखंडित, विभाजित, असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम है। वो सनातन की कथाएं और सनातन संस्कृति है। यहाँ भेद नहीं है, अभेद है। हम अभेद को मानने वाले हैं, इसलिए हमको परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए। आप भ्रूण हत्या नहीं करो, ये नसबंदी नहीं कराएं। और अगर यही स्थिति रही, आप बीमार हो गए तो किसके पास इलाज चाहिए? आयुर्वेद में जाओ तो वैद्य चाहिए, अंग्रेजी या होम्योपैथ में जाओ तो डॉक्टर चाहिए। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी चाहिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना भी चाहिए। और इंजीनियर भी चाहिए, व्यापारी भी चाहिए, कपड़ा बनाने वाला, माइक बनाने वाला। और तो अगर एक ही संतान, एक बेटी और एक बेटा किए तो इलाज कहां से कराओगे? बच्चों के लिए शिक्षक चाहिए, तो अगर एक ही बेटा है तो उसको मास्टर बनाओगे कि पुलिस बनाओगे कि नेता बनाओगे? और अगर एक ही से काम चल जाए तो प्रधान भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए, सांसद भी चाहिए। और अगर एक ही आपकी संतान है तो उसको क्या बनाओगे? इसलिए ऋग्वेद कहता है कि 9 संतान पैदा करो। और अगर 2 पैदा किए होते तो आज क्या आपको भागवत की कथा सुनने को मिलती? 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वीं और 8वीं संतान थे दाऊ,
बलराम और भगवान कृष्ण। इसलिए लगभग 150 विधायक हैं जो चौथी और पांचवी संतान हैं। सांसद हैं लगभग 200 जो छठवीं और सातवीं संतानें हैं। तो अगर हम दो हमारे दो, लगभग 1.5 लाख माताएं हैं जो इंजीनियर हैं। हाँ, IAS हैं 150 जो अपनी पिता की चौथी और पांचवी संतानें हैं। ऐसे इन सब की संख्या 3 करोड़ है जो छठवीं सातवीं चौथी संतानें हैं। ये प्रतिभाएं आखिर भारत में जन्म नहीं लेंगी, विधर्मियों के यहां जाएंगी और भारत का अनिष्ट सोचेंगी। और यही स्थितियां रही तो ज्यादा नहीं 9 तो कम से कम 5 संतान पैदा करो। 2 अपने पास रखो, 3 हमको दे दो। हम तो 20 साल से बोल रहे हैं लेकिन कोई देता नहीं। हम शिक्षा भी देंगे, रहने को भी देंगे और उनको राष्ट्र की रक्षा के लिए जैसे 1857 की क्रांति बलिया के मंगल पांडे ने किया था। परिणाम आज गद्दार कहते हैं कि नहीं, साहित्यकार जिनकी विकृत मानसिकता है कि हमने ये किया, लेकिन पहले और उसके पहले अगर ले लें तो रानी लक्ष्मीबाई, क्रांति का संचार नारी ने किया था। इसलिए हमको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। चाहे नारी हो चाहे पुरुष, सनातन धर्म में अभेद है। भगवान शिव के आधे अंग में 16 श्रृंगार के रूप में देवी है और आधे में भस्म है, विभूति है, काल का प्रतीक नाग, एक तरफ नंदी और एक तरफ सिंह। एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन कभी एक दूसरे पर आक्रमण और अटैक नहीं किया। इसलिए हम भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हुए ज्यादा नहीं 5 संतान बनाओ। एक को सेना में भेज दो, अगर एक को किसानी के लिए भी रखो। हाँ, कृषि कार्य ऋषि कार्य है। ये ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर किसानों पर ही निर्भर है। इसलिए कि अगर आपको सब्जी चाहिए, फल चाहिए और अगर भोजन ना मिले, नींद भी बढ़िया मिले, बिस्तर भी मिले, सोना चांदी भी आपको दे दिया जाए, तो ये बिना भोजन के 2 दिन 4 दिन के बाद शरीर की चमक, ओज, तेज और जो दहाड़ते हैं वो भी बोलती प्राय बंद हो जाएगी। इसलिए इस देश की सरकारों को प्रथम वरीयता किसानों को देना चाहिए। नेताओं ने 27% इनका वेतन भत्ता था, आज 300 से 500 गुना इन्होंने अपनी सुविधाएं बढ़ा लिया। अब किसान का लगभग 18 से 20 गुना बढ़ा है। तो अगर नेताओं का 500 गुना बढ़ा है तो किसान का कम से कम 100 गुना तो बढ़ा दो, तो किसान समृद्ध होगा, सशक्त होगा, आत्महत्या नहीं करेगा। और अगर किसान खुशहाल होगा तो दुनिया का सिरमौर भारत होगा। कभी भारत में अमेरिका की ज्वार, लाल गेहूं आता था, वो भी सड़ा हुआ। तो आज ये तब का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, जो गोदाम लगभग 85 करोड़ लोगों को फ्री अन्न मिलता है। और कुछ अन्न जो शराब व्यवसायी हैं सड़ाकर उसका बना देते हैं मादक द्रव्यों को। अब भारत में नहीं है, कोई भारत पर मारता था, अब मार के चला जाता था तो दुनिया का एक देश था इजराइल। अभी 1-2 साल पहले वहां पर कुछ विधर्मियों ने आक्रमण किया और 300 लोगों को किडनैप करके ले गए। तो आज उस स्थिति में भारत है। पहलगांव में हमारे यात्री जाते हैं तीर्थ यात्रा में, उनका जाति धर्म पूछकर
AK-47 से मार दिया जाता है और हमारी जल सेना, थल सेना आज उन आतंकवादियों के मादों में घुसकर उनका राम नाम ऑपरेशन सिंदूर, 2 चुटकी का ये महत्व क्या जानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से उनके आतंकवादियों के मादों में घुसकर उनकी नानी को याद करा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इधर नारद जी पहुंचे, कहे महाराज आप जिसको भेज रहे हो गोकुल में सबको तो मार दे रहे हैं, तब क्या करें। कहें आप यहाँ एक मेला लगवाओ और उसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहाँ उनका काम तमाम कर दो। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि 3 तरह के धनुष थे। एक महाराज जनक जी के यहाँ था जो परशुराम ने दिया था, और एक राजा कंस के यहाँ रखा था, और एक धनुष ये दधीच के शरीर से वृत्यासुर के असुर के काल में दधीच ने अपने शरीर से 3 तरह के धनुषों का निर्माण किया। और अंत जगत्वा जब भगवान आते हैं, अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जब शाम को, यही सायंकाल का समय था, गोकुल में गया, हवा हो गई कि मामा कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो भगवान अक्रूर जी से मिले कि मत बताना, ये कहना कि वहां मेला लगा है, उसी मेला को देखने के लिए बुलाया है, नहीं ये ग्वाल बाले सब चिंतित दुखी हो जाएंगे। भगवान को रथ में लेकर प्रातः काल अक्रूर जी चलते हैं और बड़े चिंतित हो जाते हैं कि इतने सुकुमार ऐसे बालक को ले जाएंगे, हमको कितना पाप लगेगा और कंस इनको पापी मार देगा। फिर वो अक्रूर सोचते हैं, जब जमुना नदी को पार किए, कहे प्रभु मध्याह्न काल हो रहा है, हम जरा स्नान संध्या कर ले, फिर चलते हैं। जब स्नान करने के लिए अक्रूर जी यमुना में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही कृष्ण बलराम जल के अंदर खड़े हैं। छटपटा कर ऊपर आए तो रथ में देख रहे हैं बैठे हैं। फिर डुबकी लगाया तो अब की शेष में परमात्मा उनको दर्शन देते हैं। और ये करते, संध्या करते जब आए तो देर हो गई। भगवान ने कहा आप बहुत देर कर दिए। कहे आपकी ही लीला थी, मेरा जो संशय था आपने दूर कर दिया। और जब सायंकाल मथुरा में पहुंचे तो गली से जाए, पुष्प वर्षा किया तो उनके जो सखा लोग थे कहे क्या स्वागत हो रहा है, पहले बताए होते तो हम कपड़ा उपड़ा ठीक से पहन के आए होते। तब जो धोबी था कंस का, कपड़ा हुए लिए जा रहा था, उनसे कहा कि ये कपड़ा जरा हमारे सखाओं को दे दो। उन्होंने बोला तो भगवान ने एक थप्पड़ उसके गले पर मारा, उसका सर और धड़ अलग हो गया और ग्वाल बालों ने सब कपड़ा पहन लिया। इस दृश्य को आगे नाई देख रहा था, वो जो दर्जी, और दर्जी जब देख रहा था कहे भगवान आइए हम सबके कपड़ा, उनके कपड़ों को सिल दिया और स्वागत में नाप जोक कर आगे जब चलते हैं भगवान ग्वाल बालों के साथ, तो हाथी को कंस, जो कुलिया पीड़ नाम का हाथी था, मद पिलाकर सामने रखते हैं। भगवान ने उसको पटक कर मारा, दोनों दांतों को उखाड़ लिया। फिर चंड आदि अनेक 4 तरह के पहलवानों को रखते हैं। छोटे छोटे बालक मल्लशाला में उनका भी काम तमाम करते हैं। अब धनुष को देखते हैं और उसको उठाकर 2 खंड कर देते हैं। जब इस दृश्य को, समाचार को कंस सुना कि उनको कि जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तुम्हारी सत्ता पद सुरक्षित नहीं रहेगा, और वो जान गए। और फिर भगवान मतलब आतंकवादियों के हेड कंस के सीने पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि बालक मामा की गोदी में चढ़ता ही है और गले की 2 नसें दबा देते हैं, मुठका से प्रहार करते हैं और कंस का काम तमाम कर देते हैं।
तो इसलिए हम तो आशावादी हैं। जब भी सनातनियों पर संकट आता है, परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता रहा, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। आज सनातन को गाली देते हैं लोग, सनातन ग्रंथों को जलाने का प्रयास, जिन्होंने कभी रामायण पढ़ा नहीं, ग्रंथों को देखा नहीं, और वो आज रामायण की अंड बंड व्याख्या कर रहे हैं। तो परिणाम अभी गुजरात के एटीएस ने, आपके खेतों में एक अरंडी होता है, बड़ा बड़ा चौड़ा पत्ता हरा और छोटे छोटे बीज, उसके त्रेल से साइनस एक विष होता है, उससे 6 से गुना ज्यादा अगर लैब में तैयार कर दिया जाए तो ऐसा चाइना से पढ़कर डॉक्टर भारत में उस जहर को निर्माण कर रहे थे, एटीएस वालों ने पकड़ा और जेल में डाला। अभी जैसे पहलगांव में हुआ, ऐसे दिल्ली में भी आतंकवादियों ने ब्लास्ट कर कई लोगों को मारने का प्रयास किया। और ये भटके हुए नहीं, ये पढ़े लिखे कौम विशेष और उपासना स्थल के विशेष प्रशिक्षित मदरसों में, मौलवी के मस्जिदों में से भारतीय जनता को हरियाणा में 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ाया है। तो आप भाईचारा निभाओ। हाँ, कबीर दास जी लिखते हैं और एक कवि और लिखे हैं कि हाथ को तेल में भिगो लो, उसके बाद तिल के बोरे में डाल दो, और जितने तिल चपक जाएं, इतने जन्म लेने के बाद भी अगर ये फला धर्म का व्यक्ति कहे तो इसका विश्वास मत करना। ये हमारे कवियों ने जो त्रिकालदर्शी थे। अब वैसे तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो जो धर्म विरोधी हैं, कुछ ऐसे भी नेता हैं, ऐसे लोग हैं, सोशल हैं, रहेंगे भारत में, खाएंगे यहाँ, और अगर गांव की रोड बनने लगे तो उनके पेट में मरोड़ होने लगता है। तो ऐसे देश का विकास होता है, उत्कर्ष होता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत उत्कर्ष ना किया। हम चांद और सूरज में अपने यंत्रों को स्थापित किया, जगह जगह हवाई अड्डों का निर्माण हुआ, रोडों का निर्माण हो रहा है। वायरस कोरोना जैसे काल में 140 करोड़ लोगों को डब फ्री में, अमेरिका में 15,000 में, रशिया में 7,500 में, और चाइना में लगभग 22,000 में वो टीका दिया गया। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, लेकिन भारत में गधों को सम्मान दिया जाता है और योग्य लोगों को सम्मान इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए अगर हमारी प्रतिभाएं इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक जो विदेशों में हैं, अगर भारत में आ जाए और योग्यता के आधार पर उनको काम मिल जाए तो ज्यादा नहीं 10 वर्ष में दुनिया को पीछे भारत छोड़ सकता है। इसलिए जाति देखकर गरीबी नहीं आती कि अमुक जात का है गरीब होगा। एक महिला है लखनऊ में, 600 करोड़ के बंगले में रहती है। एक प्राइमरी का मास्टर इटावा जिले का 200 करोड़ के बंगले में रहता है, ये गरीब है। एक कर्नाटक का खड़गे है, आज से 40 साल पहले 3 कमरे थे, ये जैसे टीन का सेट था, आज उसके पास 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो कहता क्या है कि मैं गरीबों का उत्थान कर रहा हूं। ये जो गरीबी की बात करने वाले नेता हैं, इनकी अगर 70% संपत्ति गरीबों को बांट दिया जाए तो गरीब भारत का संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये गरीबों की बात कर करके उनके हक का पैसा मार के बैठे हैं और देश के विरुद्ध कहते हैं सनातन का उन्मूलन। एक तमिल का है, मीटिंग होती है
और उस मीटिंग का नाम दिया जाता है सनातन का समग्र उन्मूलन। अब बताओ, सनातन को कंस नहीं मिटा पाया, 1000 के शासन में गौरी गजनी की तोपें नहीं मिला पाई, और 200 साल में अंग्रेज नहीं मिटा पाए, तो ये आस्तीन के सांप गद्दार भारत माता का रहकर सनातन को नष्ट करने का स्वप्न देखते हैं, तो अपने विनाश का खुला आमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभ विविध शरीरा हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए बाराय रूप धारण करता है, कहीं कच्छप रूप धारण करता है, कहीं नरसिंह के रूप में, कहीं वामन के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं छिन्न मस्तका के रूप में, कहीं 24 अवतारों परमात्मा लेता है और धर्म की रक्षा करता है, भारत की रक्षा करता है और रक्षा करता रहेगा। लेकिन अगर आपस में हम बटे, अगर हम बटे तो कटे। कैसे कटे? बांग्लादेश में 97 हिंदू थे, और जब बंटवारा हुआ तो 65 थे, आज 2 बचे हैं, क्योंकि एक नहीं है। पाकिस्तान में 80% थे, जब बंटवारा हुआ तो 69% थे, आज 2 से 3% बचे हैं। अफगानिस्तान में गंधारी थी, जो कंधार कहा जाता है, वो कभी गंधार था, क्षत्रियों का राज वर्चस्व था, लेकिन आज 100% वहां दूसरे धर्म वाले हैं, सनातनी नहीं है। लंका में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व भी सनातनी थे, और आज वहां केवल 12% बचे हैं। श्रीलंका में मकर ध्वज का साम्राज्य था, अहिरावण की पातालपुरी थी, राम के काल में मकर ध्वज को राजा बनाया गया, और आज वहां हिंदू लगभग 22% हैं। तो बहुत से जो भारत में जहां जहां आबादी घटी, वही हिस्सा भारत से कटा। कभी बर्मा था, म्यांमार था, थाईलैंड था, भूटान था, ये सब भारत के अंग थे। लेकिन जहां हम घटे, वही भारत से कटकर अलग देश हो गया है। इसलिए आज की इन विषम परिस्थिति में शांति के दृष्टि से, क्रांति की दृष्टि से, और कथा सुनाने के लिए तो व्यास जी, राघव जी हैं। हमारा काम है आपको जागरण करना और सचेत करना। अगर आज नहीं जगे तो भविष्य भगवान आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, 1100 सैनिक थे, लगभग 270 पुजारी थे, कर्मचारी थे, और ये सब आशा लगाए रहे कि भगवान का चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कर्तव्य करना पड़ेगा। अमेरिका की आबादी 25 करोड़ और दुनिया में दादागिरी कर रहा है, जहां चाहे आग लगावे और जहां चाहे वही आग बुझाए। लेकिन हम 100 करोड़ हैं, वैसे तो 140 करोड़ हैं, लेकिन एक वर्ग को, धर्म को मानने वाले हम 100 करोड़ हैं। और 100 करोड़ का मतलब 200 करोड़ भुजाएं रखने वाले हैं। फिर भी हमारा कोई देश नहीं है। 2 करोड़ वालों का देश है, 3 करोड़ वालों का देश है, 5 करोड़ वालों का देश है। यहां तक इजराइल में 90 लाख हैं, उनका भी देश है। तो ऐसी स्थिति में भारत को सनातनी वैसे है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से ये सेकुलर है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म, अगर आप अपने घर में जाएं,
और घर की पत्नी, बेटे या कर्मचारी ने कहा जल ले आए, तो आपका धर्म कहता है हाँ ले आओ, लेकिन आप धर्म को मानते नहीं, तो आप कहोगे जल नहीं चाहिए। तो बिना धर्म के एक गिलास घर, ऑफिस या कार्यालय में आपको जल मिलने वाला नहीं, तो इतना बड़ा जीवन बिना धर्म के कैसे चलेगा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो धर्म को ना मानता हो, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष है। वैसे संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, और इसको जितना जल्दी हो संशोधन कर देना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जो धर्म को मानता हो। इस्लाम यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, भाई जैन भी मानता है, बौद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भी धर्म को मानते हैं। जब धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म को न मानने वाले भारत में जब नहीं हैं, तो धर्म निरपेक्ष संविधान की क्या जरूरत है। वैसे दुनिया में धर्म एको सनातनो, धर्म दुनिया में है केवल सनातन। जैसे 70 वर्ष पूर्व डालडा घी नहीं था, अब है। जब अब है, यज्ञ के कथा में दीपक जलाना हो, पंडित जी ने कहा घी ले आओ, तो जजमान कहेगा कौन सा घी ले आए, भैंस का ले आए, गाय का ले आए, वनस्पति का ले आए, डालडा ले आए, तो कहेंगे विशेषण लगाया जाता है, नहीं गाय का घी ले आओ, गाय का न मिले तो भैंस का ले आओ। लेकिन वैसे इस धरा पर एक ही था जो वेदों ने कहा धर्मम चर, धर्म शब्द ही कहा। मीमांसकों ने भी, वैयाकरणों ने भी, नैयायिकों ने और तुलसी बाबा ने भी जब जब हुई धर्म की हानि कोई विशेषण नहीं लगाया, लेकिन भगवान व्यास भागवत के 7वें स्कंद में विशेषण लगाते हैं, भगवत सोत मिच्छामि नृणाम धर्मम सनातन। जब सनातन से क्यों लगाया कि सना भव सनातनः, सनातनः अमृतो धर्मः। सनातन जैसे दूरबा है, तोड़ के रख लो, सूख जाए, 100 साल के बाद भी मिट्टी और जल मिलेगा, तो दूरबा हरी भरी ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये अमृता के रूप में है। और जब संकट आया तो महाराणा ने दूरबा की रोटी और उसका जूस का पान किया था। आज भी टीबी, यक्ष्मा जैसे रोगों को अगर दूब, सफेद दूब का रस 18-20 दिन पिला दो तो बिना दवा के टीबी का रोगी अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए औषधि के रूप में भी है। और भारत की औषधियां, हमारी ये जज्जो आपका भोजन का मसाले हैं, ये सब औषधि के रूप में है। इसलिए धर्म पर जब संकट आता है तो परमात्मा इस धरा पर जन्म लेता है, धर्म की रक्षा करता है। इसलिए धर्म को हमको मानना चाहिए। दहेज आदि को लेकर बहुओं को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। अगर बहुओं का भी कर्तव्य है कि सास ससुर को समय से भोजन नाश्ता देना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। लेकिन अगर आज की बहू अपने सास को प्रताड़ित करेगी तो आज की बहू 10-5 साल 20 साल के बाद वो भी सास बनेगी, और जो व्यवहार वो किए रहेगी वही उनकी बहू भी उनके साथ करेगी। अगर अच्छा बीज बोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर नीम का पेड़ बोकर, बबूल का पेड़ बोकर चाहो कि उसमें आम का फल लगे, क्योंकि कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्पों में भी किए गए कर्म का फल नाश नहीं होता। इसलिए बहुओं की इज्जत हो, सम्मान हो, और बेटियों के लिए
शिक्षा दो, लेकिन 15 मिनट पढ़ाओ लिखाओ कोई बुराई नहीं, लेकिन 15 मिनट नैतिक शिक्षा बेटा और बेटी को जरूर देना चाहिए। परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या बर्ताव व्यवहार होगा, ये सबसे बड़ी गुरु बेटी और बेटा का पहले माँ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कोई भी स्थिति होती है बेटी माँ से छिपाती नहीं, और बेटी अगर माँ सही संस्कार दे दे तो बेटी का कहीं बिगाड़ नहीं होता। आज की परिस्थितियों में लगभग 11 लाख, एक दुई नहीं, 11 लाख हिंदू बेटियों का किडनैप कर मानव तस्करी के माध्यम से विदेशों में बेचा जाता है, जो 30,000 से लेकर 16 लाख तक उनका रेट रखा गया है। और जिनको काट देते हैं वो 1 करोड़ से 8 करोड़ तक में उनके अंगों को बेचते हैं। इसलिए अंतर जाति विवाह मत करो, अपने जाति धर्म में ही माँ बाप के परमिशन से शादी करोगे तो 32-36 टुकड़े तुम्हारे नहीं होंगे, तुम सुरक्षित रहोगी, संरक्षित रहोगी, इसका भी ध्यान रखना है। और विदेशी सामानों का उपयोग आपको नहीं करना, अगर करोगे तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पेप्सी है ना, पेप्सी आप लोग पीते होगे, कोला पीते हो, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। तो भारत के लोग करते हैं 15% की लागत और 15 रुपए में खरीदते हैं। अब वो पैसा जाता है अमेरिका, अमेरिका पैसा किसको देता है? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान वाले पैसा किसको देते हैं? आतंकवादियों को। वो आतंकवादी आएंगे, जब हमारे यात्री धर्म में जाओगे धार्मिक स्थलों तो आप पर गोली जात पूछ कर मारेंगे, सेना को मारेंगे। तो इसलिए स्वदेशी सामानों का उपयोग कम से कम 90%, आप लोग तो 100% करो, 100% नहीं तो 90% अपने देश से निर्मित सामानों का उपयोग 100% आपको करना चाहिए। और अगर ये करोगे तो अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लास्टिक का यूज कम से कम आपको करना चाहिए। जैसे आपने पत्तल में प्लास्टिक के खाया, अब आपको टीबी है, कैंसर है या अन्य बीमारी है, तो उसके जो बैक्टीरिया हैं उस पत्तल में गए और उसको फिर इकट्ठा करके कंपनी वाले फिर उसको पुनः बना देंगे और दोबारा जो उन पर खाएगा तो बीमारी। आप सात्विक हैं, आचार विचार से रहते हैं, तो कम से कम पत्तल जो यहाँ बरई या नाव बनाते थे तो उसका पैसा विदेशी कंपनियों को नहीं जाएगा, देश में रहेगा। कुल्हड़ का उपयोग जो हम इस देश की मिट्टी से जुड़े रहते थे, मतलब कांच की गिलास विदेशी संस्कृति है। होटल में जाओ, कांच के गिलास में आपने चाय पिया, फिर बाल्टी में डुबोया, फिर दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया। अब भारत कुल्हड़ में पियोगे, पत्तल में खाओगे तो दोबारा उसका उपयोग दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। तो पाश्चात्य संस्कृति जो भौतिकवाद है, चमक दमक, ये ज्यादा दिन नहीं रहती। विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में गए, वहां के लोगों को पराजित किया और सभा के बाद सायंकाल जैसे आपके गांव का सरोवर है, रोड है, तो शिकागो में निकले घूमने के लिए, तो क्या देखते हैं, एक माई, एक महिला एक कब्र में पंखा डुला रही थी। विवेकानंद दंडवत प्रणाम किया, कहे हमारे देश में तो ऐसी नारी नहीं है, इतनी पतिव्रता हो तुम
और उसके पास गए, पूछा कि ये क्या है, तुम पंखा क्यों झेल रहे? हमारे भारत में तो ऐसा नहीं, पतिव्रता भारत में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सावित्री अनुसुईया जैसे नारियां रही। उन्होंने कहा महिला ने कि महाराज मैं पतिव्रता नहीं हूं। क्या है? कहा ये मेरे 9वें हस्बैंड थे, हमारा शादी के समय इकरारनामा हुआ था कि जब तक मेरी कब्र ना सूखे तुम 10वां विवाह नहीं करना। ये पश्चात नारी है। अब भारत की नारी एक के साथ बंध गई तो जीवन पर्यंत, क्योंकि ब्यालग्राही यथा ब्यालम ब्यालात उद्धयते बिलम, जैसे सपेरा मंत्र के प्रभाव से बिल से सांप को खींच लेता है, वैसे भारतीय नारी अपने चरित्र के प्रभाव से, सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने पति को जीवन ले आई और अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को बालक बनाया। इसलिए जो जन्मांतरी संबंधा तथा पाणी प्रवृत्तता तपा प्रधान नारिश्चा कन्या दानेति दक्षता स्त्रिया सुखाय कृत्यश्चा जायात्मका बोधतः सप्तैते यत् विद्यन्ते सा वै हिंदो ऋतेस्मता। स्मृतिकार कहते हैं कि 7 लक्षण जहां हैं वही हिंदू कहलाने का अधिकारी है। इसलिए भगवान विश्वेश्वर, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, माता अन्नपूर्णा और इस आयोजन के जजमान, उनके परिवार के संपूर्ण सदस्य जो ये कथा भागवत की श्रवण कर रहे हैं, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव उनकी अभिलाषाएं, इच्छाओं की पूर्ति करें। आप सब लोगों के धर्म के प्रति आस्था दृढ़ रहे, सचेत रहे। भागवत कथा विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज को एक सूत्र में, हमारी कथा हो चाहे यज्ञ हो, तो एकता का सबसे बड़ा संदेश देता है। राष्ट्र की ज्वलंत परिस्थितियों का हमको चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है और क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक घड़ी के सत्संग से व्यक्ति के जीवन का परिष्कार और परिवर्तन हो जाता है। सप्त ऋषियों की संगत से अंगुलीमाल महर्षि वाल्मीकि बन गया, रत्नाकर के जीवन का परिवर्तन हो गया, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसलिए सत्संग हमको सत्य के, सत्यम परम धीमहि, सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा, अनुसरण करता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चले, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा पाप कल पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया। असत्यम परम धीमहि, सत्य ही एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा, अब माँ बाप चाहते हैं कि हमारा ये बेटी या ये बेटा हमसे सत्य बोले। मोबाइल में फोन आया, बेटी या बेटे को पकड़ा देंगे, कह दो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। तो ये झूठ इन बच्चों को से डालोगे तो जब ये जवान होंगे, तरुण होंगे, तो निश्चित तो सतेन लब्ध तपस्या, बड़ी कोई तपस्या नहीं है। सत्य के बल पर ये पृथ्वी टिकी है। इसलिए आप सबकी अभिलाषाएं, इच्छाओं की पूर्ति हो। और हमारे जो संचालक जी हैं, राजेंद्र दीक्षित जी हैं, हम वैसे इधर तो 13-14 तो थे इधर पैलानी तरफ, कल हम इधर लखनऊ और रायबरेली के बीच में, आज यहाँ हैं और कल कहाँ रहेंगे कोई भरोसा नहीं। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। 2 मिनट भगवान का नाम और समर्पण हम बोलेंगे। हर हर शंकर, आप कहोगे जय जय शंकर। हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर,
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, भागवत महापुराण की, नगर बस्ती की, समस्त भक्तों की, भागवत भगवान की। हर हर महादेव। और